नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी जी, यकीन मानिए कि इन अफसरों ने आपकी बची खुची पूरी नाक आपकी सरकार की कटवा दी। पता नहीं ये अफसर इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं, या इनको समझ ये आने लगा है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए इन्होंने लापरवाही की हदें पार कर दी हैं। आज जो परीक्षा रद्द हुई है और उसके बाद में जो मखौल उड़ा है पूरे देश में, उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन ये आज ही नहीं हुआ है, अफसर बेलगाम हो रहे हैं। पता नहीं नौकरियों को क्या ग्रहण लग गया है। दो बातें हैं, या तो आप नौकरी देना नहीं चाहते, या ये अफसर बेलगाम हैं। एक के बाद एक नौकरियों के विज्ञापन निकलते हैं, परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। ऐसा लगता है कि पेपर लीक नहीं हो रहा, पूरी सरकार ही लीक हो गई है। मैं सिलसिलेवार पढ़ता हूं कि क्या क्या कब कब घटनाक्रम हुआ है। 2017 में सब इंस्पेक्टर सरकार बनी थी और बड़े जोर शोर से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराने की घोषणा की गई, लेकिन पेपर लीक हो गया। 2018 में यूपी पीसीएल की परीक्षा हुई और पेपर लीक हो गया। 2018 में फिर यूपी पुलिस की परीक्षा हुई और पेपर लीक हो गया। 2018 में ही अधीनस्थ सेवा का चयन की परीक्षा हुई, पेपर लीक। 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत परीक्षा, पेपर लीक। 2018 में नलकूप ऑपरेटर, पेपर लीक। 41,520 सिपाही भर्ती परीक्षा, पेपर लीक। 2022 में 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसके पिछड़ों को आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, पेपर लीक। 2021 में बीएड परीक्षा पेपर लीक और 2021 में पीईटी पेपर लीक। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक। अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी पेपर लीक और एनईएफटी पेपर लीक। हिंदुस्तान का अखबार आपके घर आया होगा और बाकी सारे अखबार भी आए होंगे। मैं एक हिंदुस्तान अखबार में छपी एक खबर आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, फिर मैं बात करूंगा इस विषय पे। हेडिंग है, टीटी आज कड़े परीक्षा में कोड़ा। टीटी परीक्षा आज कड़े पहरे में, एजेंसियां अलर्ट। अखबार बहुत बढ़िया है, इसलिए आजकल फ्रंट पेज पे सरकार की तारीफों के ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पेज छापता है। ऐसा लगेगा आपको इस हेडिंग को पढ़कर कि जैसे मान लो कितना बड़ा काम कर रही है सरकार, कितनी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अंदर की खबर पढ़िए, आपको लगेगा सरकार का कितना बखान है। रविवार को होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्त पहरा बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस लगाई गई है। सभी जिलों में एलआईयू सक्रिय है। नकल माफिया पर नकल कसने के लिए एसटीएफ हाई अलर्ट पर है। एसटीएफ को अलर्ट कर दिया गया था। ये एसटीएफ इतनी हाई अलर्ट पे थी कि नाक के नीचे से पेपर लीक हो गए। एसटीएफ आजकल अपना काम नहीं कर रही है, मुझ जैसे अखबार वालों को नोटिस भेजने पे लगी हुई है, तो अपना काम भूल गई है कि उसको कब क्या करना है। परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए डीजीपी मुख्यालय सक्रिय है। आप देखिए, अखबार की लाइनें देखिए, एसटीएफ हाई अलर्ट पर है, डीजीपी मुख्यालय सक्रिय है। बेसिक शिक्षा ने डीजी को भी पत्र लिखा था। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार सक्रिय हैं। पेपर लीक करने की अफवाह रोने की तैयारी है। सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से नजर रखेंगे, टाइप की फलाना 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 बातें। देखा आपने कितनी हाई अलर्ट पे सरकार, हाई अलर्ट पे एसटीएफ, हाई अलर्ट पे डीजीपी, हाई अलर्ट पे बेसिक शिक्षा, हाई अलर्ट पे, इतना सब हाई अलर्ट पे और पेपर लीक हो गया। क्या माना जाए, सरकार ढक्कन हो चुकी है। सरकार की हैसियत नहीं बची, सरकार की औकात नहीं बची। एक परीक्षा नहीं करा पाते सरकार, सरकार क्या चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी का रटा रटाया भाषण, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर ना हो गया, अग्नि मिसाइल होगी, जब चाहोगे तो चला दोगे। बुलडोजर वहीं चला रहे हो जहां से वोट मिलने की उम्मीद है, जिनके बुलडोजर दिखा के वोट हासिल करना चाहती हैं। माफिया सजाती हैं तो कोई मतलब नहीं है, और माफिया जो वोट देगा बुलडोजर आ रहे भैया, इनके जब तक पकड़े हैं आप लोगों ने, आज तैयारी करोगे, मुकदमा चलाओगे, तब तक तो गई सरकार। चुनाव है, एक पेपर, एक इम्तिहान जो सरकार नहीं करा पाए, क्या कहेंगे उस सरकार को। बात ही देखिए, एसटीएफ, डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, बेसिक शिक्षा, खुद मजाक नहीं उड़ाते ऐसी बातें कर करके। छोटा सा इम्तिहान, इसका मतलब यह कि यूपी की एसटीएफ नकारा, यूपी का डीजीपी दफ्तर नकारा, यूपी की सरकार नकारा,
क्योंकि इतने हाई अलर्ट होने पर अगर आप पेपर नहीं करा पा रहे तो ईश्वर ना करे कोई आपदा आ जाएगी तो कैसे निपटेंगे आप। तकलीफ देखिए, 20-21 लाख परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा। आंखों में सपना है कि परीक्षा देंगे, शायद नौकरी लग जाए। इस सरकार में नौकरियों के नाम पे झूठ और सिर्फ झूठ बोला गया है। कभी कहते हैं 4 लाख दे दी, कभी कहते हैं 4.5 लाख दे दी, कभी कहते हैं 5 लाख देखी। अफसर और मुख्यमंत्री खुद लगातार झूठ बोलते हैं। मैंने कई बार वीडियो में कहा, मुख्यमंत्री जी मैं आपको दिल से प्रणाम करूंगा, उन 4.5 लाख लोगों के नाम बता दीजिए, पिताजी का नाम बता दीजिए, पता बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, जिनको नौकरी दी है। मैं पकौड़े वालों को इसमें नहीं गिनूंगा, पकौड़ा तलने वालों को, वो आपकी स्पेशल नौकरियां हैं जिसमें इंजीनियर पास और डॉक्टर पास लड़कों को आप कहते हैं पकौड़े तलो। लेकिन 4.5 लाख नौकरी दी है तो कहां, हवा में दे दी, आकाश में दे दी, पाताल में दे दी, धरती निकल गई। नाम बताने में क्यों डर रहे हैं 4.5 लाख के? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। एक परीक्षा नहीं करा पा रहे, एक एग्जाम नहीं करा पा रहे, कितनी शर्म आई होगी आज। कमेंट पढ़ के बता रहा हूं क्या क्या कमेंट किया लोगों ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, लिखते हैं यूपीटीटी परीक्षा की 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना पड़ा। 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। योगी जी अगर यही हाल ना, पत्रकारों कहना नहीं चाहिए कि 22 में पक्का बदलाव होगा। यह हाल है, अफसर आपकी सुन नहीं रहे हैं, एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं और आप केवल टीवी बयान दे देंगे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, रास्को लगा देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। निर्णय कर दिया जो परीक्षार्थी आए हैं वो आज बस में बैठ के जाएंगे, बस में टिकट नहीं लगेगा। सैकड़ों हजारों का अभ्यर्थियों से बस वालों ने कहा कोई आदेश नहीं है, टिकट दो। जब सरकारों को नौजवानों का दर्द दिखता है, जब दर्द दिखता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला मत करो। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद, लिखते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान देखो आपके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। आदित्यनाथ जी जिन्ना का पेपर हल करने में इतने व्यस्त हैं कि इस बीच लाखों छात्रों के रोजगार से बड़ी टीटी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जिन्ना का पेपर, हर भाषण में कहेंगे जिन्ना जिन्ना जिन्ना। जिन्ना रटने से कोरोना की जो लाशें गंगा के तट पे फैली गई थी वो वापस आ जाएंगी, घर वालों को मिल जाएंगी। जिन्ना जिन्ना कहने से क्या ऑक्सीजन जो तड़प रहे थे दोबारा भगवान न करे कोरोना के तो ऑक्सीजन दे देंगे, दवाइयां दे देंगे, स्कूल में पढ़ाई दे देंगे, सड़कें बना देंगे, गांव के गांव खेत जानवर खा ले हैं खेत वो कर देंगे, पिछड़ी जातियों को न्याय दे देंगे। गांव गांव में ये हो रहा है कि ठाकरों की बनियों की सरकार वापस ले आएंगे। सोच रहे जिन्ना जिन्ना कहेंगे वो लोग वोट दे देंगे हिंदू मुसलमान के खेल पे। और ये 20 लाख यहाँ पे आए, ये चने बेचने आए हैं, ये गांव गांव जाके तारीफ करेंगे। वाह योगी जी वाह। प्रियंका गांधी वाड्रा है, कांग्रेस की नेता है, उन्होंने लिखा है भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। 100% सच है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बचे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में जिस आदमी पे लाखों करोड़ों का घोटाले का आरोप लगा, जिसने कुंभ में बेईमानी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, पहली बार कुंभ में करोड़ों की बेईमानी हुई, कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ये बेईमानी हुई है, उसको महाराज जी ने योग गोरखपुर का डीएम बना रखा है, अपने जनपद का डीएम बना रखा है। मतलब इनाम लो बेटा, भ्रष्टाचार करो, मेरे जिले का डीएम बन जाओ। वाह योगी जी वाह। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश की विंग ने लिखा है जिस राज्य में सीएम की नाक के नीचे पेपर लीक हो जाए वहां फिर आदेश देने का कोई मतलब नहीं बनता। आदित्य गांधी जी ने लौटने वाले विद्यार्थियों को फ्री घर वापसी का बोल दिया, लेकिन रोडवेज की बस बिना किराए लिए विद्यार्थी को नहीं बिठा रही। दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। क्या हाल है।
रटा रटाए कुछ लोग पकड़ लिए कि साहब ये पेपर लीक करा रहे थे, ये रहे फोटो, हमने गिरफ्तार कर लिया, बयान आ गए, इन पे गैंगस्टर लगेगा, इन पे ये होगा, इन पे वो होगा, सब हवा हवाई। आपको पता नहीं था कि कौन लोग हैं जो पेपर लीक कराते हैं। आतंकवादी खाद पकड़ोगे, उसी तरह नौटंकी की तरह पकड़ोगे कि एक आतंकवादी घर से इतना बड़ा प्रेशर कुकर ले आओगे और कहोगे देखो ये ओसामा बिन लादेन का रिश्तेदार था, ये उस आतंकी जवाहरी का रिश्तेदार था। क्या हुआ फिर? कई सारे आतंकी पकड़े थे, दिल्ली वालों ने, दिल्ली पुलिस ने कह दिया टाटा फिश। सच में यार, नौटंकी करना तो कोई सरकार से सीखे। मीडिया मैनेजमेंट करो, नवनीत सहगल से कह दो कि विज्ञापन दे दो पूरा, टीवी चैनल और विज्ञापन अखबारों में पूरी हमारी नौटंकी चलनी चाहिए। और कुछ अफसर, मतलब वो तो योगी जी की खड़ाऊ को बस माथे से लगा के जीभ से चाटते, साफ चाट के साफ करते होंगे, तब अपनी नौकरी करते हो। ये आईएएस और ये आईपीएस, इन्हें शर्म नहीं आती है? क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनको नैतिकता नाम की कुछ बची नहीं है। ये देश के सबसे बड़ी सेवा के अफसर हैं, गुलाम हो गए हैं, रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। सोचिए आप क्या हाल होता है। कितने महीनों से आदमी तैयारी करता है, गांव का आदमी, गरीब आदमी पैसे के लिए फॉर्म भरता है, बस का किराया जुटाता है, आता है, बैग नीचे रख के सड़क पे सो जाता है, सुबह उठता है, किसी सार्वजनिक शौचालय में जाता है, तैयार होता है, एग्जाम देने पहुंचता है, पता चला पेपर लीक। 3 महीने बाद ये 20 लाख, अगर ये 20 करोड़ की चोट ना देना तो याद आएगा आपको। ये बताएंगे आपको कि इनके संग धोखा देने का मतलब क्या होता है। ये नौजवान बताएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जिन्न क्या कहलाता है, किस तरह आप पिछड़ी जातियों के आरक्षण को मारते हैं। ये हजारों लाखों नौजवान आपको बताने को तैयार बैठे हैं। दुकान बंद कर देंगे, डिब्बा गोल कर देंगे, बता रहा हूं मैं आपको। इन भ्रष्टाचारियों को गोरखपुर का डीएम बनाएंगे तो गोरखपुर ही भेज देंगे आपको ये नौजवान। पता नहीं इन बेईमानों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैग की रिपोर्ट कह रही है कि कुंभ में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, आप गोरखपुर का डीएम क्यों बना रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं अफसर आपकी, जो पेपर लीक हो गया? या फिर कोई साजिश कर रहा है, कोई बड़ा अफसर साजिश कर रहा है और पेपर लीक करा रहा है? योगी जी संभालिए अपने नौकरशाहों को, ये किसी के नहीं होते। चुनाव से 3 महीने पहले इनके रंग बदलना मैंने देखा है। बहुत सारे आईएएस अफसर थे जो 1-1.25 साल से बात नहीं करते थे, सुर में सुर बदल रहे हैं आजकल। उन तमाम जगह जा रहे हैं जहाँ पे संभावित सरकार की उम्मीदें लग रही हैं। निगाह तेज करिए, अफसर बदल गए योगी जी आपके। अभी भी कह रहा हूँ, नौजवानों को संभालिए, कोरी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, वरना इनकलाब तो लिख ही दिया जाएगा। आपको लगता है कि अगर मेरा चैनल सच बोलता है, बेखौफ होके बोलता है, तो एक मदद करिए। हम सरकार से पैसा नहीं मांगते, हम सरकार से विज्ञापन नहीं लेते। सरकार कहती है हम विज्ञापन देंगे लेकिन सच मत बोलो, हम कहते हैं अपने विज्ञापन अपने पास रखिए, हम सच बोलेंगे। आपको लगता है हम सच बोलेंगे तो एक नंबर है, इसमें मैसेज करिए, हमारी टीम सपोर्ट करेगी, आपको बात करेगी, हमारी मदद करिए। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।